आशीर्वाद टावर में जो हादसा हुआ उससे अब तक कोयलांचल उभर नहीं पाया है। लेकिन अगर हम एक बार सोचें कि उस परिवार के साथ इस वक्त क्या स्थिति होगी, किस दौर से वो परिवार गुजर रहा होगा। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में दूर दूर अलग अलग इलाकों से मेहमान पहुंचे हुए थे। उन सभी को गुरुद्वारा की ओर से, गुरुद्वारा कमेटी की ओर से रहने के लिए एक परिसर में जगह दी गई है और यहाँ पर परिवार के सभी लोग रुके हुए हैं। इन्हें 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, जो भी दवा है, डॉक्टर की व्यवस्था, ये तमाम सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर शायद सभी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि उस परिवार के साथ इस वक्त क्या स्थिति होगी। एक ही परिवार के 14 लोग, जिसमें 10 महिला, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल था। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो वापस से इन लोगों को इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उस रात को याद करके वापस से इन सभी की आंखें जो है वो नम हो गई। एक बार वापस से इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो उन याद नहीं करना चाहते, क्योंकि याद करने से शायद एक बार ये सभी विचलित हो जा रहे हैं। आइए हम गुरुद्वारा प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते जानते हैं कि किस स्थिति में यहाँ पर पहुँचे, इस वक्त क्या स्थिति है और इन लोगों की ओर से क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा के सेक्रेटरी, हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि किस स्थिति में है वो पीड़ित परिवार के लोग और गुरुद्वारा की ओर से उन लोगों को क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि कब से वो लोग यहाँ पर हैं और कितनी संख्या में लोग हैं अभी। यहाँ करीब लोग 100 आदमी के लगभग होंगे यहाँ पर। और स्टार्टिंग में हम लोग जितने सिख समाज के लड़के थे वहाँ से बच्चे लोग जो निकले थे उनको निकाला गया। उसके बाद शाम घंटे भी इनको फिर चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था किया गया और उनको ठहरने के लिए जगह दिया गया। हम लोग करीब लगभग 100 आदमी होंगे। उनके एक परिवार के ही 16 आदमी गुजर चुके हैं। समुच्चा के खाना पीना सुबह लेकर शाम लेकर रात तक भी हर चीज़ का उनको फैसिलिटी दी है। दवाई पानी की व्यवस्था दी गई है, दूध पानी की व्यवस्था दी गई है। जिस चीज़ की उनको जरूरत पड़ी है, आवश्यकता उनको पूरा मैं किया हूँ। कितने लोग लगे हुए हैं इस तरह से सहयोग करने में? कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी लगी पूरी है, समाज के लोग, एक पर्सन किसी के नहीं है, पूरा समाज, सिख समाज के लोग कर रहे हैं। आप बताइए सर कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे काफ़ी डरे सहमे हुए होंगे, अभी लगातार आप लोगों की ओर से भी उन्हें सहयोग किया जा रहा है, क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति तो काबू में है मैम। मतलब जो इनको है सेवा भावना की सेवा कर रही है, हम लोग गुरु सिख सभा के लोग जो कर रहे हैं, तो अभी वो ठीक हैं। दे आर हैप्पी टू इन आवर सर्विस। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि प्रतिदिन कितने लोगों का यहाँ पर आप लोग खाना बना रहे हैं, कितने टाइम भोजन बनाया जा रहा है? यहाँ पर 3 टाइम सवेरे नाश्ता, दोपहर का और रात का। 100 आदमी लोग आ रहे हैं। पूरे प्रशासन, मीडिया सब यहाँ पर हाँ, प्रशासन के लोग, मीडिया भी सब, और जो भी आ रहे हैं उनका यहाँ पर सेवा किया जा रहा है। और बाकी सब हम लोग और हैं, सब सेवादार मिलके सब वहाँ पर लंगर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चे लोग जो हैं, दूध का जो भी सेवा हम लोग से हो रहा है, सब मिलके हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए सर कि आप कह रहे थे कि ना सिर्फ जो यहाँ पर पीड़ित परिवार है, बल्कि जैसे बी ब्लॉक में आग लगी थी तो ए ब्लॉक के भी काफ़ी लोग यहाँ पर थे और पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी, तो क्या उन सभी के लिए सब खाना व्यवस्था रखी गई? सब खाना व्यवस्था रखा गया यहाँ पर, सब खा भी रहे हैं। जितने भी मीडिया के थे और जितने पुलिस डिपार्टमेंट के थे, झारखंड सरकार के या कहीं भी हो, सब यहाँ के खाना का व्यवस्था रखा गया था और खा भी रहे हैं। सुबह भी कहें चाय पानी, उनको सवेरे से 6 बजे चाय मिलती है, बिस्कुट मिलता है, चाय हमारे साथ लगी हुई हमेशा है 24 आवर। इनसे बात करिए, बताएंगे हमारे। आप बताइए सर कि किस प्रकार से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये हादसा था, परिवार को उभरने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप लोगों की ओर से भी काफ़ी कोशिश की जा रही है ताकि इस मुसीबत की घड़ी में आप लोग उनके साथ खड़े। जी एकदम सब खड़ा है, पूरा समाज हम लोग का खड़ा है। और कोई उनको जितना जहाँ तक हम लोग से हो सकता है उनकी सेवा की जा रही है। किसी चीज़ की कमी नहीं है उनको। उन लोग भी बहुत खुश हैं हम लोग से। बताइए सर कि किस प्रकार से जो परिवार है उन लोगों की सेवा की जा रही है आप लोगों की ओर से, क्या स्थिति थी, अभी किस स्थिति में है वो सर? अभी पहले से ठीक हैं, काफ़ी हैं, अच्छे हैं। खाने पीने की उनकी सब व्यवस्था कर दी गई है। मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन भी अवेलेबल कराई जा रही है। और भी किसी तरह की उनको सुविधा की ज़रूरत होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जब तक उनकी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग निरंतर करते रहेंगे। आशीर्वाद टावर में जब आग लगी तो आसपास के कई लोग वहां पर पहुंचे। लोगों ने इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई और अपना भरसक प्रयास किया कि कैसे अंदर में जो लोग फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जाए। हमारे साथ यहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी जगजीत सिंह, हम उनसे बातचीत करते, जानने का प्रयास करते कि क्या स्थिति थी उस वक्त और कैसे इन लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया लोगों की मदद करने का। आप बताइए सर कि उस वक्त क्या स्थिति थी वहाँ पर, कब आपको इन्फॉर्मेशन मिला, कितने बजे की ये घटना थी? ये करीब पौने 7 बजे की घटना है। हमें पता चला जैसे ही कि आशीर्वाद टावर में आग लगी तो हम तुरंत वहाँ दौड़े अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ।
तो हमने देखा सेकंड फ्लोर में काफ़ी आग लग रही थी। हम लोग ने तुरंत वो और दमकल गाड़ियाँ भी पहुँच रही थी मौजूद, तब तक हम लोग ऊपर चढ़ गए। वो देखा आग की लपेट इतनी ज़्यादा थी कि बैंक मोड़ के सर पीके सिंह सर भी हमारे साथ मौजूद थे वहाँ पे। वो हम और हमारे कुछ साथी मिल के हम लोग ने बहुत प्रयास किया। उनके थर्ड फ्लोर वाले और फोर्थ फ्लोर वाले जो सज्जन थे, बहुत चिकाहट आ रही थी कि किसी तरह हमें बचाएं। बच्चों औरतें टॉर्च मार रही थी, हाथ से दिखाया जा रहा था कि हम इस फ्लोर में हैं। हमने बहुत काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग की लपेट इतनी ज़्यादा थी कि जितना हो सके हमने बचाने की कोशिश की। बाकी को जो दुर्भाग्यपूर्वक हम लोग नहीं बचा सके, ये हम लोग को बहुत अफसोस है इस बात का। और बहुत सारा ये कांड होने का है कि बहुत सारे वो धुआं जिसके कारण लेडीज़ लोग, बच्चे लोग बेहोश होकर जो सीढ़ी में गिर गए, उनकी मृत्यु जो हुई है वो बेहोश होने के कारण गिर के बेहोश हो गई, वो निकल नहीं पाए। और आग की लपेट बहुत ही ज़्यादा थी, हर तरफ से चिल्लाहट बचाओ 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 एकदम आ रही थी। और जो प्रयास कर सके वो हम लोग किए। हमारे कुछ साथी दोस्त यार सब हम लोग वहाँ पहुँच के उस चीज़ को बहुत प्रयास किए सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि हमने यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि इन लोगों की ओर से इन लोगों जितने भी जो विक्टिम फैमिली है उन्हें पूरा सहयोग किया जा रहा है। और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा था, वो काली रात को दोबारा वो याद नहीं करना चाहते। सभी का ये कहना है कि उनका पूरा परिवार उजड़ गया, क्योंकि वाकई में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह खुशहाल एक मौका था, लेकिन वो पूरी तरीके से मातम में तब्दील हो गया। सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे। तो ज़रा सोचिए कि उस परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। वो दुल्हन जो कि अपने माँ और अपने दादा और दादी का लगातार इंतज़ार कर रही थी, जब शादी के बाद उसे ये बताया गया कि परिवार के 14 लोग नहीं रहे, तो उसकी क्या स्थिति रही होगी। तो वाकई में एक बहुत ही जो ये घड़ी है वो इन लोगों के लिए एक मुसीबत की घड़ी है। ज़रूरत है कि लोगों का ऐसे ही सहयोग बना रहे, और साथ ही साथ अब ज़रूरत है कि प्रशासन और सरकार सजग हो जाए और आने वाले समय में जो भी मापदंड है एक बिल्डिंग को तैयार करने में, फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करने में, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।